यूएई इंडिया ने बहुत अच्छी एक डील की है जिसमें इंडिया के अंदर 30 मिलियन जो बैरल ऑयल है वो स्टोर किया जाएगा। और पाकिस्तान में पिंकी जो है उसकी भी बड़ी बाज़गश्त है। आईजी पुलिस जो सिंध है वो तो कह रहे हैं कि हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाएँगे। वो कहती है मुझे लाहौर से गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट किस्म की जो है ना स्टोरीज चल रही हैं। चीमा साहब पाकिस्तान के अंदर पिंकी एक पिंकी थोड़ी उत्थे तो पिंकियां भरियां पईयां ने उत्थे कहंदे ने इट चुको पिंकी पई इट चुको पिंकी पई खा गई पिंकियां सरकार खा गई चले उससे बाद रोना रोने इतने रोना रोने चीमा साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस आए ने अज आपके शो में बैठने से पहले जब मैंने अपने आप को अपडेट करने की कोशिश की है सीएनएन ने लिखी है खबर उन्होंने सुर्खी बनाई है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की डील के बगैर वापस आ गए लेकिन साथ दूसरा है उन्होंने साथ लुत्फा ये छोड़ा है कि उन्होंने कहा हमले के अलावा अब दूसरा चॉइस क्या है। बीबीसी ने बिल्कुल ही ईरान के सब्जेक्ट को इस दौरे को निग्लेक्ट करके अंडर प्ले करके तो उन्होंने यूएई और जो भारत का है दफाई ताबन और दूसरा सरमायाकारी उसको किया। उस पर बात करते हैं चीमा साहब। तीसरा ब्लूमबर्ग ने कहा है कि ईरान ने धमकी दे दी है फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस की। फॉक्स ने कहा है अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर नहीं हो सकता और उसी ने कवर किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि नेगोशिएटर्स आर क्रेजी। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने इसको जो कवर किया है उन्होंने कहा कि चाइना लुक मोर कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी एंड डाउन प्लेइंग द प्रेसिडेंशियल ट्रिप। ये फॉरेन मैगजीन है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन। तीसरी चीज चीमा साहब इसमें जो टेलीग्राफ ने कहा है कि हाउ ट्रंप लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ द समिट कि उस पर कंट्रोल किस तरह जिस तरह लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ताइवान का इतना शोर किया है कि ये तेहरान भूल गए। और आज चीमा साहब जो इसका लुबे लुबाब है कहते हैं चाइना खामोश है अमेरिका बोल रहा है लेकिन निकला कुछ नहीं है। निकला क्यों नहीं है? 30 सीईओज लेके वहां पे गए हैं 500 जहाज बेचना चाहते थे 200 बिके हैं 450 जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन बेचे वो भी पता नहीं वो लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन ईरान वहीं का वहीं खड़ा है। दुनिया बेजार है लेकिन इस वक्त चीमा साहब जो मेरा एनालिसिस ये है कि अब ईरान आइसोलेटेड नजर आ रहा है। वो कैसे? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुके हैं 1550 जहाज जो फंसे हैं 22,500 सेलर जिंदगी और मौत की जो बाजी खेल रहे हैं और उसमें जो नया यूके फ्रांस इत्तेहाद बन के सामने आ रहा है दैट लुक्स लाइक मोर प्रॉमिसिंग। और इस वक्त ईरान जो है वो लग रहा है कि अग्रेसर है वो दुनिया के साथ काम नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा है कि आबनाए हरमुज खुली है हमारे दोस्तों के लिए। लेकिन चीमा साहब इस बुखार में और दूसरा एक और अर्ज करना चाहूंगा मेरे और आप जैसे लोग तो जो महंगाई के तूफान में पिस रहे हैं वो तो चाहते हैं कि इसका हल निकले लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहती है हरमुज बंद ही अच्छा है। अरामको ने बिलियंस डॉलर बनाए शेल ऑयल कंपनी ने बिलियंस डॉलर बनाए। अमेरिका जहां मैं बैठा हूं एक कतरा एक बूंद भी आबनाए हरमुज से गुजर के नहीं आती लेकिन यहां पे देखें पेट्रोल की प्राइसेस कहां जा रही पेट्रोल में। फिर आपने देखा है कि जो इनसाइड ट्रेडिंग होती रही है अमेरिका के अंदर जो और हालात ये हैं आउट ऑफ कंट्रोल ये सोसाइटी किधर जा रही चीमा साहब। वेनेजुएला के अंदर अटैक करने वाले फौजी भी जो है सट्टा खेल रहे हैं। दूसरी तो इनसाइड ट्रेडिंग क्या होनी है ये इनसाइड आउटसाइड दोनों ही ट्रेडिंग हो रही है। देखिए कहां जा रहा है व्हाट इज द फ्यूचर। चीमा साहब दर हकीकत इस वक्त दुनिया वैसे पर्सनली मैं बताना चाहता हूं चीमा साहब कॉर्पोरेट जो कैपिटल सोसाइटी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड दे आर एंजॉयिंग इट। डिफेंस अब देखें और जो अमेरिका का डीप स्टेट है उन्होंने तो रिसेंटली 28 बिलियन का असला बेच दिया गल्फ स्टेट्स को। साथ वो असला टका के इजराइल को भी दे रहे हैं साथ ही जीसीसी कंट्रीज को भी दे रहे हैं और फ्यूचर की जंगों की तैयारियां हैं। आज की रिसेंट आप देख लें न्यूज में चीमा साहब आज सुबह इजराइल के एक मिनिस्टर साहब है उन्होंने कहा जी हम तो नई डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं लेबनान के अंदर। उन्होंने कहा गाजा और लेबनान में सिर्फ हम यहूदी रहेंगे इनको शायद हम कहीं अफ्रीका भेजेंगे गाजा वालों को। और चीमा साहब और अब दूसरी साइड पे चलते हैं अब बात करते हैं उन कंट्रीज को जो आइसोलेटेड है। चीमा साहब आपको यह बताना चाहूंगा कि आरएसएस और बीजेपी ने यह जाल बिछाया था पाकिस्तान के लिए उसको आइसोलेट किया जाए और गिर गए उसमें। आप खुद मेरे जो सबसे बड़े विश्व गुरु हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से छुप रहे हैं पिछले 2 साल से जो डिप्लोमेटिक जिन्होंने एहराम पहन लिया है डिप्लोमेटिक उससे छुपते फिर रहे हैं कहते कि सामने ना आ जाए। वो निकले हैं वो अपने गार से निकले हैं। वो गार से निकल के पहला स्टॉप उन्होंने यूएई में किया आइसोलेटेड कंप्लीटली आइसोलेटेड। और वहां जिसके साथ डील की है जाके वो एक मुसलमान कंट्री यूएई यूनाइटेड अरब अमारात जिनके साथ दुश्मनी है भारत के अंदर। चीमा साहब मैं अर्ज करना चाहूंगा बीजेपी आरएसएस से
भारत के अंदर बसने में 220 मिलियन मुसलमानों की और पाकिस्तान की दुश्मनी ले ले, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाए, सियासी तौर पर बैंकरप्ट हो जाएंगे। जफ्फे किसको मार रहे हैं? यूएई को। और कहते हैं तिजारत 100 बिलियन पर लेके जाएंगे। और साइन किया गया डिफेंस, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट विद देम। और IOCL जो इंडियन ऑयल कंपनी है, उनका एडनाक अबू धाबी जो कि ऑयल कंपनी, उनके साथ $5 बिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। हेलो, वो मुसलमान है भाईजान, आवाज आई आपको? वो मुसलमान है जिनके आप मेन्यू बंद कर रहे हो मुसलमानों के भारत के अंदर, जिनको 3 तलाक के थप्पड़ सुबह शाम मारते हो, जिनका नाम तुमने देशद्रोही, जिनका नाम तुमने रखा है घुसपैठिए, ये घुस के बैठे हैं। ये जहां उनको जाके जफ्फे मारे वो भी मुसलमान है। उनका इस्लाम ठीक है, इनका इस्लाम गलत है। चलो चीमा साहब, मैं तो खैर इस चीज के हक में ही नहीं हूं। जो जिस चीज की बुनियाद गलत हो उस पर बिल्डिंग कितना अरसा खड़ी रहेगी? जिस चीज की बुनियाद इन्होंने नफरत पे रख दी है, नफरत और तूफान उसका नफरत का। कभी आपने देखा है इनका वो टीवी जो देखेंगे, वो जो स्टेरॉइड्स पे इनके जो कुछ लोग हैं जो इनके पेरोल पर हैं, गोदी मीडिया नहीं है, गोदी के मुलाजिम है सारे चीमा साहब, वो सारे पेरोल पे। सुबह कॉल करके उनको बताया जाता है कि आज तुमने कितनी छलांगे मारनी है, कितने गले फाड़ने हैं। तो चीमा साहब दर हकीकत इसकी बुनियाद गलत है और बिल्डिंग गिरेगी, बड़ी पूरी गिरेगी। आई लव इंडिया क्योंकि मेरे वहां बड़े दोस्त हैं और हम सदियां इकट्ठे रहे हैं। हमारी खुराक एक है, हमारा DNA एक है, हमारा लिबास एक है, हमारी सोचें एक है, हमारी मूवीज एक है, हमारे शायर एक है। नफरत किस चीज की है? डॉलर, पैसे पैसे। इन्होंने जो नई ATM बनाई है सिर्फ पैसों के लिए चीज। और चीमा साहब सियासत में और जमहूरियत में इन्होंने खत्म कर दी। वो तो अब तो डिक्टेटरशिप है, मैं तो मानता ही नहीं कि जमहूरियत है। दिस इज नॉट द हाउ डेमोक्रेसी वर्क। जब आप 100 मिलियन के MPA खरीदो, जब आप पूरी की पूरी अपोजिशन पार्टी ही खरीद लो, चीमा साहब देखो, कभी देखा आप कि पूरी स्टेट का सौदा करो जी, वो चेक लिख देना पूरी स्टेट। 2 स्टेटें बची आप, पंजाब है उसकी तैयारी है और 1-2 और है। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगले दिन नेपाल ने थप्पड़ मारा है चीमा साहब मुंह पे, जो इनकी एक स्टेट की तरह ये समझते थे। दौरा कैंसिल करना पड़ा सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी साहब मेरे जा रहे थे वहां पे, बड़े मोहतरम भाईजान हैं, उन्होंने कहा कि मैं जाते ही नेपाली, उन्होंने कहा ना 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 ना, उन्होंने कहा वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, यल्ला 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 रो। कैंसिल करना पड़ा चीमा साहब, ये इज्जत है इनकी। क्रेडिबिलिटी, दे हैव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी। दुनिया पे कोई एतमाद करके राजी नहीं। चीमा साहब रशिया से तेल लेते थे, यहां भंगड़े लुड़ियां डालते थे DC में आगे, क्योंकि बाबे बाइडेन को होश ही नहीं था। बड़ा एंजॉय किया। तो अब दर हकीकत मैं ये पूछना चाहूंगा, बंगाल के फ्रॉड को दुनिया, आप क्या समझते, दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है? अमेरिकन एम्बेसडर ने कुछ नहीं वहां पे रिसर्च की होगी कि किस तरीके से आपने वोट कैंसिल किए? क्या समझते हैं आप? बेवकूफ हैं सारे। जिन्होंने सारी दुनिया बनाई है वो नहीं देख रहे कि आप क्या कर रहे हैं जमहूरियत के साथ। आप वो नहीं देख रहे कि आप मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो आप। बल्कि चीमा साहब अब सिख भी डरते हैं, दूसरी माइनॉरिटीज डर रही हैं कि इतने बड़ी माइनॉरिटी, इतनी बड़ी आबादी वाले अगर मुसलमानों को जो जलील कर सकते हैं, हम तो मक्खी हैं। वो भी डर रहे हैं इनसे। अब तो हिंदू डर रहे हैं जो चीमा साहब बीजेपी के अंदर नहीं। खूब सारे काम रहे। बदमाशी की एक्सट्रीम है। मैंने आपको अर्ज किया था, ये पार्टी वो थी कि जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता था, बीजेपी उसको टिकट नहीं देती थी। अब वो उसको टिकट नहीं देते जो बदमाश ना हो। अब जब तक कोई गुंडा ना हो चीमा साहब उसको टिकट नहीं देते। अब ये हालात है, ये भारत की जमहूरियत है। चले उससे आगे चलते हैं चीमा साहब। अब अगली जो बात कर रहे थे इस वक्त, जो साढ़े पाकिस्तान के अंदर, दुख के साथ कहूंगा, साढ़े पाकिस्तान में पहले एक पिंकी थी जो चीफ मिनिस्टर बनाती थी। अब एक पिंकी ऐसी आई है और हर शहर में एक टपट होता पिंकियां थले, एक टपट होता पिंकी। पुलिस भी साथ इन्वॉल्व है। और मैं तो हैरान हूं, मैं वकील हूं चीमा साहब, मैं तो डर गया हूं। मैं तो उस दिन से किसी को बताया ना मैं वकील हूं। उसका हस्बैंड जो ड्रग बनाता था वो भी वकील था, उसके 2 भाई जो ड्रग बेचते थे वो भी वकील थे, और स्टोर कहां करते थे? अपने चेंबर्स में। सवाल आया चीमा साहब, ये छड़ दो। जो अगली बात मेरे चीमा साहब, आपसे मैं सारे दिल की बातें करता हूं। चीमा साहब, अभी पिंकी के सदमे से मैं बाहर नहीं आया था, ड्रामे में था। अभी मैं ठंडे पानी का गिलास टेबल पे रख के पीने ही लगा था तो सुथरे पंजाब का टीका लग गया, थप्पड़ पड़ा मेरे मुंह। फैसलाबाद के बाजवे एडी वड्डी दिहाड़ी ला गए उनकी। उन्होंने 1 अरब रुपए की सफाई की है ट्रैश रिमूवल पे। फिर तुम कहते हो पुर्तगाल भैड़ा है, दुबई भैड़ा है।
फिर तुसी कहते हो यहाँ हम ये फॉरेन इन्वेडर हमारे फलाना वो यार खुदा दा है मेरी माफी दे खुदा दा और ब्रिटिश एजेंटा ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ खुदा दा नाज ਇਹ खुदा दा नाज ये ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਥੜੁੱਕ ਕੇ ਸੀਐਸਐਸ ਪੀਸੀਐਸ ਅਗਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋਗੇ तरस तरस मैंने अगले दिन रिक्वेस्ट की चीमा साहब मैं गूगल करके चेक की कि इस वक्त पाकिस्तान में लोगों की तनख्वाहें कितनी 25 से 30 हजार रुपया महीने की ऐसे ही चीमा साहब मैंने रिक्वेस्ट की थी शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने करना नहीं एक दिन अकेले बैठ के एक 30,000 बंदे की जिसकी महीने की तनख्वाह उसका बजट बना के ऑनलाइन लगा दें और फिर कहें कि सब अब कहते हैं अब रावीद चैन लिखता है बजट बनाओ और उसको उस कौम में 1 अरब रुपया चीमा साहब और मैडम पिंकी 2 करोड़ रुपया पर्स में रख के चलती थी कि जरा पुलिस वाला पड़े होते देख चलती थी 2 करोड़ रुपया पर्स में रख के चलती थी मर्जी मर्जी अब मेरे जैसा बंदे फिर देखो चीमा साहब मैंने तो आपको बताया मैं तो महाजर हूं मैं तो खुद भाग कर आया हूं जान बचा के लेकिन देखे मेरे वतन अजीज के साथ क्या क्या हो रहा है पिंकी ते आ गई ना पिंकी ने ਤੁਹਾਡੇ जिन्होंने फैसलाबाद वाला किया पिंकियां ने की करना है सर सब बात तो सही है कि ये अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है तारक साहब फैशन है चीमा साहब करप्शन है हजूर शरीफ आदमी को बच्ची का रिश्ता क्यों नहीं देता पाकिस्तान में सोसाइटी इस तरह कोलैप्स हो रही है कहने तेरी उत्तो दिहाड़ी की नहीं है तू वारदात की नहीं कर रहा है जेड़ा अफसर रिश्वत नहीं लेंदा कहंदे ना आप खांदा ना सानू खाना देंदा मेरे बोझ दे ले मेरे एक दो थे दोस्त बेचारे तो रिटायर हो गए कैंसर मुझे दोस्त अक्सर शिकायत एने तार सभी किना नाल नहीं फिर दे ये देने जोगे ही नहीं तो चिमा साहब मुश्किल है दुआ खैर ही हो सकती है चिमा साहब जब ये देखता हूं पिंकियां और पिंके अमेरिका मजीद खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है चिमा साहब मैं दुआ खैर ही है और एक जेन च रखना कल परले पासे बच्चे कहने लग देते पाकिस्तान में ये हो रहा है ओए तुसी भैणा भरा हो उधर भी लाते ही जे ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ हर बंदा ਇਹ बीजेपी ने एटीएम ਲਾਈਆਂ सरकार ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਧ ਰਹੇ होंगे चीमा साहब मुझे मैं क्या खैर बताऊं मैं तो अक्सर ये डायलॉग इस पे करता हूं बोलता हूं चीजों के ऊपर और ये डेवलपिंग कंट्रीज का इशू है देखिए चीमा साहब करप्शन चोरी ह्यूमन जिबिल्लत ह्यूमन इंस्टिंक्ट का हिस्सा है मैं चीमा साहब बिजनेस पढ़ाता रहा हूं तो बिजनेस में चोरी जब पढ़ाना शुरू करता था थेफ्ट तो उसमें कहता था इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी यस जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो शरीफ आदमी भी दिहाड़ी लगा जाएगा और खासकर जब आप किरदार साजी छोड़ दें चीमा साहब तो किरदार साजी तो बड़े अरसे से बंद है चीमा साहब और अफसोस के साथ ही मैं कहूंगा अब तो किरदार साजी यहाँ पे भी नहीं है अमेरिका के अंदर भी हालात जो है अभी तक खैर निचले लेवल तक नहीं आई कांग्रेस की हद तक महदूद है या बड़े ऊपर जो स्पेशल इंटरेस्ट है वहां तक महदूद है उत्थे भी दिहाड़ियां खुलियां लाते हैं वहां पे भी पेंटागन का ऑडिट हर साल फेल हो जाता है चीमा साहब यहाँ पे भी स्पेशल इंटरेस्ट और कॉर्पोरेट अमेरिका जो है वो भी खुल के दिहाड़ियां ला रहा है हमारा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इट्स स्ट्रॉन्गर देन अमेरिका हालात यहाँ पे भी ऐसे ही हैं दो मुल्कों को जंगें मुसलसल चाहिए होती हैं कि अमेरिका और एक इजराइल है जंग वॉर इज इंडस्ट्री देयर फॉर बोथ कंट्रीज दुख के साथ है लेकिन चीमा साहब ईरान के ये चाइना का दौरा जो है चीमा साहब इस पे बहुत ज्यादा सवालिया निशान है और जो सबसे बड़ा सवालिया निशान चीमा साहब ये है कि मिड टर्म इलेक्शन आर कमिंग और आज मुझसे किसी ने पूछा कि रिपब्लिकन पार्टी क्या करेगी मैंने कहा रिपब्लिकन पार्टी ने अगर जंग जल्दी बंद ना की तो डेमोक्रेट पार्टी नहीं जीतेगी लेकिन रिपब्लिकन पार्टी हार जाएगी क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी के पास लीडरशिप ही नहीं है ना पॉलिसी है कुछ भी लेकिन इनका क्या करेंगे इन्फ्लेशन का चीमा साहब तार साहब आखिरी सवाल वो अमेरिकी कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन ने लेटर लिखा है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू शुक्रिया तो ये कैसे टर्न अराउंड हुआ कि एक वक्त था कि अमेरिका के कांग्रेसमैन पाकिस्तान को कहते थे इमरान खान को छड़ो अब कह रहे हैं थैंक यू पाकिस्तान अमेरिकी एक बल्कि टेक्सास के कांग्रेसमैन ने तो रेजोल्यूशन पेश किया है कांग्रेस के अंदर कि हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं चीमा साहब दो वजूहत वो जो मेरे चंद यहाँ पे बीमार डॉक्टर थे वो थक गए बेचारे पैसे तो वो देते नहीं है $100 इकट्ठा करके देते थे कांग्रेसमैनों को ईमेल करा लेते थे कुछ तो वो थक गए बेचारे वो बूढ़े अच्छा जितने मैंने देखे ना पीटीआई बीमार डॉक्टर थे बूढ़े थे 70 साल के बेचारे कितने पैसे दे दो बच्चे मना करते होंगे डैडी के क्या कर रहे हो दूसरी वजह यह है सबसे बड़ी चीमा साहब भारत ने वैक्यूम क्रिएट किया था डिस्ट्रस्ट सबसे बड़ी बात है चीमा साहब हर वो काम ये करता है भारत जो वेस्टर्न और अमेरिकन कंट्रीज को पसंद नहीं इन्होंने अगले दिन ब्रिक्स की जो मीटिंग की उसकी जरूरत थी टाइमिंग देखें चीमा साहब टाइमिंग देखें कि व्हेन अमेरिकन प्रेसिडेंट इज इन योर बैकयार्ड इन चाइना और आप ब्रिक्स में बैठे हो ब्रिक्स क्या है पता नहीं इनके मशवरे इनको कौन क्या ये मीटिंग पोस्टपोन नहीं हो सकती थी चीमा साहब कैंसिल ना करते 2 हफ्ते आगे कर लेते हैं फिर ईरान और यूएई को सामने बिठा दिया लाके तो लड़ाई हो गई था आपका क्या ख्याल है वाशिंगटन डीसी इसको नोट नहीं कर रहा होगा चीमा साहब यस फिर
तो इस वजह से पाकिस्तान इज राइजिंग, दैट इज द रीजन। वैक्यूम किया इसने प्रोड्यूस किया था, 12 साल इन्होंने बड़े अब्यूज किया अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी को। रशिया से तेल भी लेना और वाशिंगटन डीसी में भी आके लुड्डियां पानी है वो करना जो नेड़े साहब। सबसे बड़ी बात वो कहते हैं हर चीज में डबल गेम हमारे साथ, हर चीज में डबल गेम। इन्होंने कहा रशिया से तेल लेना बंद कर देंगे, उन्होंने कहा 3 महीने करके दिखाओ तो हम फिर ट्रस्ट करेंगे। अब ट्रस्ट फैक्टर है, क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, पूरी दुनिया के अंदर क्रेडिबिलिटी कोई नहीं। People are waiting now for new system in India. People are waiting for new people in India. New system, new party and everything new. अब दोबारा शुरू होगा, इंडिया शुरू होगा जहां कोई डेमोक्रेसी, जहां कोई अपोजिशन होगी। अभी तो कहते हैं ना सारा इंडिया भगवा हो जाएगा, सारा हो चुका है। अब तो वो देख रहे हैं इसको, किस सिस्टम को क्या कहेंगे आप, मानार्की क्या लें। मोदी साहब का बच्चा कोई नहीं हो सकता, अगला किंग वो होता, लेकिन हो सकता बच्चा बना ले। कहते वो तो खैर कहते भगवान मैं तो पैदा ही नहीं हुआ ना, मैं तो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ। हो सकता वो बच्चा इस तरह जहां से ये निकले थे वहीं से वो भी निकल के आ जाए, क्या पता है। क्या मेरा ये आगे ये बच्चा, ये अगला बीजेपी का सदर, ये प्राइम मिनिस्टर अगले 50 साल ये होगा, क्या पता जी। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि इंडिया और यूएई की मतलब कि बहुत बड़ी डील होने वाली है ऑयल को लेकर, मतलब कि ऑयल ऑन एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी डील होने वाली है, जिसमें भारत ने मतलब कि क्या बोलते हैं जो यूएई अपने फॉरेन मतलब कि जो अपने रिजर्व्स है ना, मतलब कि ऑयल के रिजर्व्स है वो भारत को रखने के लिए देगा, ठीक है, रखेगा। मतलब कि भारत जब चाहे उनको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है भाई। मतलब कि ये जो रिजर्व्स है भाई सब भारत को मतलब कि एनर्जी आपूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि सहूलियत मिलेगी। जो भारत के अंदर मतलब कि डंडोरा पीट रहे थे कि भाई देखो भाई भारत के अंदर मतलब कि क्राइसिस आ गए हैं भाई सब, भारत में मतलब कि 3 रुपये क्या बोलते हैं डीजल में और 3 रुपये उसमें पेट्रोल में बढ़ा दिए गए हैं। तो भाई साहब देखो भाई साहब क्या बोलते हैं महंगाई का तूफान आने वाला भारत के अंदर। लेकिन भाई मतलब कि ये कभी नहीं बताते कि ये लोग कि 4 साल में भाई 4 साल बाद 3 रुपये बढ़े हैं। और जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है वहाँ पे एक दिन में 200 250 डॉलर क्या बोलते हैं 250 रुपये बढ़ रहे हैं भाई साहब पेट्रोल डीजल में, ठीक है भाई साहब। पेट्रोल 450 रुपये फी लीटर बिक रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो भाई मतलब कि कभी ये नहीं बताते कि भाई साहब वो दूसरे देशों में क्या हाल है भाई साहब। यहाँ पे 4 साल में एक बार मतलब कि बढ़ गए हैं मतलब कि पेट्रोल और डीजल के दाम। तो भाई साहब हाय तौबा हाय हल्ला मचा दिया गया है भाई साहब भारत के अंदर। मतलब कि भारत के अंदर मतलब कि इनको लाइसेंस है कि मोदी को गाली देने का, मोदी को बीजेपी गवर्नमेंट को कुछ भी कहने का। बस ये नहीं बताते कि भाई साहब ये वही मोदी है जिस पर भाई साहब अमेरिका मतलब कि 500% टैरिफ लगाने जा रहा था। क्यों लगाने जा रहा था? क्योंकि भाई भारत अड़ा पड़ा था अपनी शर्तों पर कि भाई हम तुम्हारे कहने से रशिया का ऑयल लेना बंद नहीं करेंगे। हम हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, किसी के साथ में मतलब कि हम हर तरीके से डील नहीं कर सकते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी मतलब कि आज़ाद वाली है, हम सबके साथ भी हैं और सबके साथ नहीं भी हैं, ठीक है भाई। तो हम किसी के पड्डे में टांग नहीं अड़ाते हैं, हम किसी के लिए किसी के इंटरेस्ट बेस पे किसी से लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई ये वही भारत है जो झुका नहीं था अमेरिका के टैरिफ, ट्रंप के टैरिफ के सामने, ठीक है भाई साहब। ये कभी नहीं बताते हैं कि भाई भारत जब मतलब कि जब रशिया से मतलब कि कोई भी तेल वेल कुछ भी नहीं खरीदा था, कोई संबंध नहीं रहा था, तो ये वही भारत है जिसने रशिया से बेहिसाब तेल लिया भाई साहब, बेहिसाब। भले ही भाई रशिया ने मतलब कि डिस्काउंटेड रेट पर दिया, लेकिन भाई उस समय रशिया से कोई भी तेल नहीं खरीदना चाह रहा था, क्योंकि कोई भी अमेरिका और वेस्ट से पंगा नहीं लेना चाह रहा था। ये वही भारत है जिसने रशिया की उस टाइम पर मदद करी, और ये वही रशिया है जिसने भाई साहब भारत की भी बहुत बार मदद करी है भाई। मतलब कि भारत के अंदर जो भी क्राइसिस आए हैं तो भाई रशिया ने खुले तौर पर भारत की मदद करी है, ठीक है भाई। मतलब कि 1971 की जंग ले लो भाई साहब, उस टाइम पे अपना बहरी बेड़ा कहते हैं ना, जिससे मतलब लड़ाकू वॉरशिप कहते हैं वो भाई भारत के समुद्र में लाके खड़ी कर दी थी भाई साहब रशिया ने भारत के डिफेंस के लिए, ठीक है भाई साहब। जो अमेरिका मतलब थ्रेट कर रहा था ना उस टाइम पे, अमेरिका पाकिस्तान को साथ देने की बात कर रहा था 1971 में, ठीक है भाई साहब। पाकिस्तान के साथ में खड़ा था अमेरिका, तो भाई उस टाइम पे रशिया भारत के साथ में खड़ा था, ये बात समझनी चाहिए, ठीक है भाई साहब। और रशिया के साथ तो भाई भारत के वैसे भी बहुत अच्छे रिलेशन है भाई, ठीक है। रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है भारत के भाई, भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है रशिया से। रशिया का साथ हम भारत हमेशा से देता आ रहा है भाई साहब। यहाँ तक कि चाइना भी मतलब कि रशिया का साथ देने से मना कर देता है, लेकिन भाई भारत कभी मतलब कि चूकता नहीं है भाई, साफ बात है भाई। भारत कभी भी क्या बोलते हैं, भारत कभी भी ये नहीं सोचता कि भाई रशिया के साथ हमारे संबंध होंगे तो उसके बाद भाई अमेरिका नाराज़ होता हो तो हो, ठीक है भाई साहब।
ये कभी नहीं कहते कि भाई मोदी ने कितने अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी है अमेरिका से भाई साहब, मतलब कि भाई उसकी जो टैरिफ वॉर थी भाई साहब, ठीक है, जो टैरिफ वॉर के चक्कर में जो अमेरिका सोच रहा था कि हम पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे, अब तो भाई साहब पूरी दुनिया पे हमारा ही कब्जा होगा, हम हैं इस दुनिया के बादशाह है, ठीक है भाई साहब। तो ये वही भारत है जो अमेरिका के सामने झुका नहीं था। आज भाई साहब मतलब कि 2-3 रुपये मतलब कि बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल में, तो भाई साहब हाय तो वो मचा दी है भाई साहब महंगाई। यार महंगाई क्या भारत ने शुरू करी है? अमेरिका ने शुरू करी है ना भाई। अमेरिका की वजह से तो ईरान ने मतलब कि ईरान ने ब्लॉक कर दिया था ना, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो भाई ठीक है, तो भाई ये भारत का थोड़ी है, ठीक है, भारत की वजह से थोड़ी है, ठीक है भाई साहब। भारत तो खुद दिक्कत झेल रहा है भाई साहब, पूरी दुनिया दिक्कत झेल रही है, तो भाई भारत के अंदर भी वो चीज़ आ गई है। समझ नहीं आती है, ये सोचते कि भाई, वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने पहले ही बोल दिया था मोदी को कि भाई कि ये सब प्रॉब्लम आएगी। अरे भाई साहब राहुल गांधी ने बोल दिया तो भाई बता दो कौन कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने करी थी कि भाई साहब ये प्रॉब्लम आने वाली है, वो प्रॉब्लम आने वाली है। तुम भी तो चुनाव लड़ रहे थे भाई, भले बीजेपी ने चुनाव लड़ा भाई, चुनाव तो लड़ेगा ही। चुनाव के टाइम पर ये सब चीज़ें बात थोड़ी गिनाई जाएगी भाई, उस टाइम पर चुनाव जीतना है। चुनाव के टाइम से भाई ये थोड़ी बोला जाएगा कि भाई तैयार रहो, ये रहो वो रहो। उस टाइम पे तो भाई भारत ने मतलब कि सारी चीज़ों निपट रहा था भाई, हर चीज़ में एक्साइज ड्यूटी हटा दी थी ना सारी की सारी, मतलब कि पेट्रोल और डीजल में भारत सरकार ने भारत सहूलियत दे रही थी ना। उस टाइम पे तो कोई पैनिक नहीं था भाई साहब। आप थोड़ा बहुत पैनिक हुआ है तो भाई साहब कह रहे हो कि भाई पहले क्यों नहीं बताया। अरे भाई साहब पहले सब कुछ ठीक था और अभी भी ठीक है, मतलब कि फिर भी अभी भी रिक्वेस्ट चल रही है कि भाई साहब मतलब कि गहने वगैरह सोना वगैरह नहीं खरीदे भाई भारतीय 1 साल तक, ठीक है भाई साहब। कम से कम तेल का इस्तेमाल करें, पेट्रोल मतलब कि गाड़ी में डालने का तेल से लेकर भाई कुकिंग तेल, खाने में डालने तेल तक, सब में थोड़ी थोड़ी कटौती करो। तो भाई इसमें क्या बुराई है, ठीक है भाई। कह रहे पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों, अरे भाई साहब चुनाव चल रहे थे भाई साहब। अच्छा राहुल गांधी कितनी बार बोला है कि भाई साहब ये दिक्कतें हैं वो दिक्कतें, अपने वोटर्स को कितनी बार बोला उसने कि भाई साहब ये भी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें होंगी, हो रही हैं आपको, ये हो रही हैं वो हो रही हैं, हम ये दूर करेंगे वो दूर करेंगे। कौन सा कब बोला? तुम भी तो चुनाव लड़ रहे थे भाई साहब। अगर बीजेपी चुनाव लड़ रही है तो भाई बीजेपी दमखम से जीत रही है तो तुम्हें तकलीफ हो जाती है भाई साहब। ये सारी राजनीति होती है भाई, ठीक है भाई साहब। राजनीति में सब कुछ चलता है भाई, राजनीति में सब कुछ होता है। और भाई मतलब कि भाई अब मतलब 2-3 रुपये कम कर दिए तो मतलब कि 2-3 रुपये बढ़ा दिए तो क्या हो गया भाई। तो अभी भारत सरकार ने अभी कितने रुपये कम भी तो करे थे पेट्रोल पर, और 4 साल में एक बार बढ़े तो क्या हो गया भाई। मतलब कि भाई मतलब कि उस तरीके से इनकम भी तो बढ़ रही है, उस तरीके से भाई सब महंगाई बढ़ रही है तो थोड़ी बहुत इनकम भी बढ़ती है, ठीक है भाई। और क्या बोलते हैं, ये जो पेट्रोल में दाम बढ़े हैं तो भाई पूरी दुनिया में इंक्रीज़ हुए हैं भाई, सिर्फ भारत में नहीं हुए, पूरी दुनिया में कितने 10-15 रुपये क्या बोलते हैं वहाँ पे अमेरिका में भी बढ़े हैं, तो ठीक है भाई साहब। और क्या बोलते हैं पाकिस्तान में तो भाई साहब 200 250 डॉलर बढ़ रहे हैं, 250 रुपये बढ़ रहे हैं, उस पर कोई नज़र नहीं आती। तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जुड़वाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।